अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा दिल मेरी जान है महमूदुल औलिया। मेरा दिल मेरी जान है महमूदुल औलिया। मेरी बख्शिश का सामान है महमूदुल औलिया। मेरी बख्शिश का सामान है महमूदुल औलिया। अपने तो अपने मैंने गैरों से भी सुना है। अपने तो अपने मैंने गैरों से भी सुना है। कच्छ के गरीब नवाज है महमूदुल औलिया। कच्छ के गरीब नवाज है महमूदुल औलिया। ताप का अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है। ताप का अंधेरा किसी दिन छट भी सकता है धागा कम नजरी का किसी दिन कट भी सकता है धागा कम नजरी का किसी दिन कट भी सकता है। जरा आहिस्ता लीजिए सादाते लूनी का नाम, वरना किसी यजीदी का कलेजा फट भी सकता है। वरना किसी यजीदी का कलेजा फट भी सकता है। बादशाह मुलाकात यार की अता लगते हैं। बादशाह मुलाकात यार की अता लगते हैं। हुजूर महमूद की दुआ लगते हैं। हुजूर महमूद की दुआ लगते हैं। अब इन्हें शजरा बताने की जरूरत ही क्या, ये तो चेहरे ही से आले मुस्तफा लगते हैं। ये तो चेहरे ही से आले मुस्तफा लगते हैं। हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान हुजूर महमूदुल औलिया दाएना दीन के लिए मशाले राह। हजरात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा का पढ़ने का शरफ हासिल किया, उसका तर्जुमा सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर एक बार आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिकीन, यानी अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात, जब मुंतखब बंदे राह हक में कोशिश करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको कामयाबी से हमकिनार फरमाता है और उनकी ज़ाते सुतूदा सिफाते गुमगुश्तगान राह हिदायत बारगाए समदियत वो रिसालत के कुर्बत की दौलत से माला माल करने वाली हो जाती है। उन शख्सियात की पहली खुसूसियत ये होती है कि दावत दीन का अजर सिला इंसानों से नहीं चाहते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से अजर चाहते। वो हुजूर की सुन्नत परस करते, जैसा कि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु सलाम ने कौम से ये फरमाया, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा तो अजर नहीं मगर अल्लाह पर। दूसरी खुसूसियत ये होती है उनकी तबलीग सिर्फ कौली नहीं होती बल्कि अमली मुबल्लिग भी होते हैं और उनके इल्म और दावत में कोई तज़ाद नहीं होता। तीसरी खुसूसियत ये पाई जाती है वो अपनी तरफ नहीं बुलाते बल्कि अल्लाह ताला की तरफ बुलाते, उन्हें अपना बनाने में नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बनाने में लुत्फ
बनाता है वो अपने मिशन की कामयाबी का तरीका कुरान व सुन्नत से तलाश करते और उस पर अमल पैरा होकर मैदान अमल में कूद पड़ते। अब आप हुजूर महमूदुल औलिया अलैहि रहमा की जिंदगी का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि वो इखलास के पैकर थे। जब पाए इखलास की दौलत किस मुरब्बी को सोहबत से मिलती है उन्हें अपने वालिद मोहतरम हजरत सैयद अली अकबर शाह जिलानी की सोहबत से उन्हें मैसर हुआ जिन्होंने बिल्कुल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपकी तरबियत फरमाई। सबसे पहले जब अपने सीने को दुनिया से पाक किया दुनिया की कोई ताकत आपको खरीद ना सके। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी सीने में बैठा दी कि रसूल आज़म को जो फिक्र उम्मती थी उसी फिक्र को महमूदुल औलिया ने ओढ़ना बिछौना बना लिया। लोगों को जहन्नम के दहकते हुए शोलों से बचाकर जन्नत का राही बनाया। इस्लाम की शमा उनके सीने में रोशन की और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाया। इसलिए तो कोई शायर यूं गोया होता है अकबर व महमूद के आस्था को आंखों से क्यों ना चूमू, अकबर व महमूद के आस्था को आंखों से क्यों ना चूमू, बिगड़ी मेरी बनी है अकबर व महमूद के आस्था से, बिगड़ी मेरी बनी है अकबर व महमूद के आस्था से। हज़रात हुजूर महमूदुल औलिया लोगों को जिस बात की दावत देते थे उस पर उनका अमल भी होता था। वो पाबंदे सलाते पंजगाना के साथ साथ पाबंदे तहज्जुद भी थे और कारिए कुरान। ये बात हर दाई को जहन में रखनी चाहिए। पंज वक्ता नमाज की पाबंदी मैदान दावत में कामयाबी का खास जरिया नहीं बन सकती, बल्कि उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी जरूरी है। जैसा कि कुरान मुकद्दस में है वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबी व अक़ामुस सलाता इन्ना ला नुदिउ अजरल मुस्लिहीन। हज़रात हुजूर महमूदुल औलिया तहज्जुद की पाबंदी के साथ साथ तिलावत कुरान मुकद्दस के हद दर्जा पाबंद थे। उनका अमल देखकर लोगों में खुद ब खुद जज्बाए अमल पैदा हो जाता था। वो अपने मिशन की तबलीग प्यार और मोहब्बत और शफकत भरे अंदाज में फरमाते, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया में जाहिर है। हुजूर महमूदुल औलिया ने जिस अहम काम के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा था वो है इस्लाम की दावत व तबलीग। ये कोई आसान काम ना था, बल्कि निहायत ही सख्त और अपनी जान को हाथ के हथेली पे रखने के मुतरादिफ था। इसलिए कि किसी मुसलमान को नमाजी बना देना या चंद मामूलात का पाबंद बना देना तो आसान है, मगर किसी को कुफ्र व शिर्क की दीवारों से निकाल कर ईमान व इस्लाम की जन्नत में दाखिल कर देना निहायत ही हिम्मत तो जज्बत का काम है। इस काम के लिए पहले खुद को बतौर नमूना पेश करना होता है, नफ्स है अलमहात जंग करना होती है, मुखालिफ के तीरों नश्तर बर्दाश्त करने होते हैं। इस्लाम के तमाम शोबों पर नजर अमी की जरूरत होती है। अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू पर कामिल यकीन और कुरान और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थामे रखना होता है, थामे रखना होता है। मुखातिब को जिस दीन की दावत दी जाती है उस दीन के मुताबिक अपने आप को ढालना होता है। जुल्म व सितम के जवाब में प्यार की शवाकतें पेश करनी होती है, तब जाकर दाई दीन अपने मकासद में कामयाब व कामयाब होता है। हुजूर महमूदुल औलिया अलैहि रहमा इन सारी बातों से न सिर्फ वाकिफ थे, बल्कि मज़कूरा औसाफ आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। आपके अंदर इखलास की दौलत मौजूद थी, अल्लाह ताला की जात पर कामिल भरोसा था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शान इस्तगना अता फरमाई। आप वमा अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन पर आमिल थे। आप जानते थे
आप जानते थे हजरत की दावत अगर मैंने लोगों से तलब की तो ये खिलाफे सुन्नत होगा, जो एक दाई के लिए हरगिज रवा नहीं। मैं अपनी तकरीर इसी इशार पे खत्म करना चाहता हूँ। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। हजारों रहमतें हो अमीर कारवा तुझ पर, हजारों रहमतें हो अमीर कारवा तुझ पर। कमाल